तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का। ऑब्वियसली ये सेशन लगातार है जो कि एसएसबी स्पेशलाइज्ड मैं लेके चल रहा हूँ और लगातार मेरी कोशिश है एसएसबी के अंदर होने वाले हर तरह के टास्क का एक इजी ब्रीफिंग और इजी कंडक्ट का जो तरीका है वो मैं आपको समझा सकूं। और ये पूरा प्रोसेस मैं हिंदी भाषा में कर रहा हूँ। रीजन बीइंग सो मैक्सिमम स्टूडेंट बिलोंग टू यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली भी एग्जैक्टली जिनको उतना ज़्यादा कमांड आपका इंग्लिश में नहीं है। बट दिस इज द वे हाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल टुवर्ड दीज एक्टिविटी इन द एसएसबी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन एक्टिविटीज़ के प्रति आपको कंफर्टेबल करने का, सो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। बिकॉज मेरे को आपको ये समझाना है कि लैंग्वेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टास्क के रोल को समझना, उस टास्क के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, आपकी नॉलेज को समझना, आपकी इन्फॉर्मेशन को समझना। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वो भी ज़रूरी है कि आपकी स्पीकिंग इंग्लिश भी होनी चाहिए, बट मुझे लगता है सबसे पहले आपको टास्क समझना ज़रूरी है। तो आज की इस कड़ी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि SSB at stage 2 GTO 5+2 with the best in lecturate। मुझे लगता है lecturate का बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग द SSB। पहला ऐसा मौका होता है जब आप एक कमांडर की तरह खड़े होते हैं एंड यू एड्रेस योर टीम, जो कि बिल्कुल सेमी सर्कल में बैठी हुई टीम होती है और उसको आप पहली बार एड्रेस कर रहे होते हो। वहाँ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो कंटेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग द GTO सीरीज। GTO के दौरान लेक्चरेट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। तो आज बेसिकली 5 इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपके लेक्चरेट को बेहतर करने के लिए आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या है। सबसे पहले लेक्चरेट की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये GTO सीरीज़ का सबसे अहम टास्क है अगर हम इसको ध्यान से समझें। एंड सिंपली एक स्मॉल टास्क है जहाँ आप कुछ कैंडिडेट जो कि सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं उनके सामने अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपना विचार एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। इट इज़ कंडक्टेड इन द ऑर्डर टू एसेस द स्पीकिंग स्किल्स। भाई इसके माध्यम से आपकी स्पीकिंग स्किल्स देखी जाएगी, नॉलेज आपका देखा जाएगा, आपके अंदर की इंटरपर्सनल स्किल्स देखी जाएगी, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आप में है कि नहीं है, एंड फाइनली क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मुझे लगता है कि दीज आर द OLQs ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ जो लेक्चरेट के दौरान एक GTO आपके अंदर देखना चाहता है। Unlike the group discussion in the SSB interview, the lecturate round in the SSB interview is a personal round for all student appearing in the SSB interview। बिल्कुल एक पर्सनल राउंड की तरह है जहां आप इंडिविजुअली, नॉट लाइक अ ग्रुप डिस्कशन, इंडिविजुअली आप स्टैंड करते हो और अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रखते हो जिसको आपने चुना होता है। दिस सेक्शन कम अंडर द GTO टेस्ट SSB इंटरव्यू। दिस राउंड इज टू चेक द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड दैट इज द रीजन दैट इज द लेक्चरेट राउंड इज टेकन पर्सनली बाई ईच एंड एवरी कैंडिडेट। क्योंकि इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी को देखने का एक मौका होता है। आप किसी ग्रुप टास्क में नहीं होते, इंडिविजुअल आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बहुत ही सीरियस तरीके से आपको वॉच किया जाता है, देखा जाता है GTO के द्वारा और एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि ऑफिसर के दृष्टिकोण से अप टू द मार्क है कि नहीं है। तो ये रहा लेक्चरेट के अंदर जाने वाली चीज़ों को। अब जानते हैं कि वो अहम टिप्स क्या है जो सर हमें ध्यान रखना है एक बेहतर लेक्चरेट में परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि लेक्चरेट राउंड बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है। 10 to 12 कैंडिडेट्स ग्रुप में होते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल चलता है कि 3 मिनट्स का टाइम मिलता है। 3 मिनट से एक कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहा होता है और 3 मिनट से कैंडिडेट लेक्चरेट कर रहा होता है। इस दौरान ऑब्वियसली आपके टॉपिक पहले ही आपको मिल जाते हैं। एक कार्ड मिलता है जिसमें 4 टॉपिक आपके होते हैं। 2 टॉपिक आपके जो है एवरेज होते हैं, एक बिलो एवरेज होता है और एक अबव एवरेज होता है। तो टोटल 4 टॉपिक होते हैं। टॉपिक ऑब्वियसली एटलीस्ट एवरेज तो आपको चुनना ही चाहिए, बट आप अबव एवरेज भी चुन रहे हैं तो द बेस्ट है। बट ऐसा कुछ नहीं कि आपको अबव एवरेज ही चुनना है, आप एवरेज टॉपिक लेकर के भी एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको 3 मिनट प्रिपरेशन का भी टाइम मिल रहा है, 3 मिनट बोलना भी है और बोलने में कई चीज़ें ध्यान देनी है जिनको लेके एग्जैक्टली मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि आखिर वो 3 मिनट में अपना बेस्ट आपको कैसे देना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, इसे लिखा भी है कि 5 ऑसम टिप्स फॉर द लेक्चरेट। पहली चीज़ है रीड अलॉट। अ की टू सक्सेस इन द एक्सरसाइज इज रीडिंग। मुझे लगता है कि सबसे अहम चीज़ है लाइफ में रीडिंग। रीडिंग आपके अंदर इन्फॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है, कॉन्फिडेंस देती है और बहुत सारा जो है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है जब आप किसी मुद्दे के विषय में बेहतर ढंग से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कलेक्ट द टॉपिक विच आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन दिस टेस्ट। मतलब कम से कम आपके पास एक चेकलिस्ट तो होनी ही चाहिए कि वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि लेक्चरेट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक्स पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। उनका आपको पूरा राइट, रॉन्ग, फॉल्स, अगेंस्ट, आपको मतलब प्रो एंड कॉन्स हर तरह के पहलू से उस टॉपिक को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। द जर्नली कंटेंट टॉपिक ऑफ रिलेवेंस बोथ अप फॉर द लेक्चरेट एंड द ग्रुप डिस्कशन। टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं एंड ऑब्वियसली उसमें आपके एक ओपिनियन की एक्सपेक्टेशन की जाती है और ज़्यादातर टॉपिक जो होते हैं इसमें करंट रनिंग सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं।
बट ऑल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जितना आप रीडिंग कर रहे हैं उतना ही आप इंग्लिश एक्सप्रेशन पे भी काम करें, ठीक है ना। रीडिंग तो अहम पार्ट है बट एक्सप्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों का कम्बो बनाना है। जब आप पढ़िएगा तो आपको उतना ही लोगों के सामने बोलना भी है। सो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ मच बेटर वे, बिकॉज कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं लैंग्वेज का भी एक रोल है। जितना नॉलेज ज़रूरी है एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, उतना ही एक भाषा, दैट मीन एक लैंग्वेज का भी होना ज़रूरी है, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही है। एंड एक्सप्रेस इन अ मच बेटर वे। रीडिंग अ न्यूज़पेपर विल ऑल्सो हेल्प, बिकॉज सम टॉपिक आर फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन। ज़्यादातर टॉपिक तो करंट अफेयर सेक्शन से रहते हैं, तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट का हिस्सा है तो दैट रियली हेल्प यू लॉट। इफ़ यू हैव रेड समथिंग अबाउट दैट टॉपिक देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन इट फॉर 3 मिनट। अगर उस टॉपिक के विषय में सच में कुछ आपको पता होगा तभी आप एक अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे पाने में कामयाब हो पाएंगे। तो रीडिंग सबसे पहली चीज़ है, रीड अलॉट। तो टॉपिक लेक्चरेट करवाना जी, कई सारी वीडियोस हमने एसएसबी सेक्शन में डाला है जिसमें मैंने करंट लेक्चरेट टॉपिक को डिफाइन कर रखा है, तो प्लीज़ उनको देख लें और उन टॉपिक पे जो है पढ़ना, लिखना और समझना और बोलना शुरू कर दें। दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट ड्यूरिंग द लेक्चरेट राउंड, जो आपको मदद करेगा। तो सबसे पहली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। दूसरी चीज़, बी लाउड बट कीप द रेट ऑफ स्पीच स्लो। बहुत लोग होते हैं कि बहुत स्लो बोलते हैं तो आवाज़ जाती ही नहीं है। स्लो इन सेंस थोड़ा सा लाउड, आवाज़ आपकी बुलंद होनी चाहिए। और बिहेविंग लाइक अ कमांडर, आप ऐसे खड़े होते हो तो बिहेविंग लाइक कमांडर, स्पीक लाइक अ कमांडर यार, दबी हुई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। बट रेट ऑफ स्पीच जो आपकी होनी चाहिए ना, स्पीड, वो स्लो होनी चाहिए। आप बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी के साथ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज आप ऐसा करते हो तो आपका कंटेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक ठहराव, एक बैलेंस, जो आप किसी को कोई चीज़ कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें एक सेंस ऑफ क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत तेज़ हो जाएगी तो फिर आप एग्जैक्टली वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना है कि रेट ऑफ स्पीच जो है मोर देन योर रेट ऑफ थिंकिंग। कभी कोई बहुत तेज़ बोलेंगे तो आपकी थिंकिंग से ज़्यादा हो जाएगी स्पीड, तो ऑब्वियसली आप स्टक होंगे, और स्टक होंगे तो आपका इम्पैक्ट कभी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि स्टक होने के बाद फिर से रिकवर करके अपने आप को रीस्टार्ट करना उन 3 मिनट में थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है। हैंस इट इज़ एडवाइजेबल टू स्पीक स्लो। ऑल्सो यू मस्ट बी क्लियरली ऑडिबल टू योर ऑडियंस फॉर दैट स्पीक इन अ लाउड वॉइस। तो आप प्रॉपर ऑडिबल भी होने चाहिए, मतलब आप जब अपनी बात रखो तो उसमें क्लैरिटी और एक लाउड होना बहुत ज़रूरी है कि आवाज़ आपकी उस छोर तक पहुँचे जहाँ आपको पहुँचाना है। तो क्लियर हो गया कि सर थोड़ा तेज़ बोलेंगे, थोड़ा आवाज़ बुलंद रखेंगे, बट जो स्पीड अपने एक्सप्रेशंस की होगी उसको बहुत तेज़ ना करके आप उसको थोड़ा सा स्लो रखने का प्रयास करेंगे, जिसको हम WPM भी कहते हैं, वर्ड पर मिनट स्पीड, तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट, मुझे लगता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब बात हम करते हैं ना, तो आई कॉन्टैक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप, कुछ लोग आपके सामने बैठे हैं, आप बिना उनको देखे बोल रहे हैं किसी भी मसले पे, तो क्या वो उतने अटेंटिव होके या उतने फोकस्ड होके आपको सुन पाएंगे? नहीं। बट जब आप एक बार आई कांटेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके टॉपिक और आपके मुद्दों को समझना चाहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को भी अपने अंदर इंटरेस्ट आपको लाना है तो आई कांटेक्ट तो बनाना है। इन लेक्चर 2 आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लूज आई कांटेक्ट यू लूज योर ऑडियंस, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं बना पाओगे। आई कांटेक्ट नॉट ओनली फॉर द हेल्प इन कम्युनिकेटिंग बेटर, इट ऑल्सो हेल्प फॉर द बूस्टिंग अप योर कॉन्फिडेंस। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाने का एक तरीका है कि आप एक बेहतर आई कांटेक्ट के साथ लोगों को अपनी बातें एक्सप्रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं। इफ़ यू आर रिलक्टेंट एंड कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली इन द आइज़, ट्राई लुकिंग एट पीपल फोरहेड। कभी कभी ये भी दिक्कत होती है कि सर आँख में कैसे देख के बोलें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोरहेड पे बोल सकते हैं, और आप सेमी सर्कल तरीके से देख सकते हैं कि आप यहाँ से देखना शुरू करें, यहाँ तक देखें, यहाँ से देखना शुरू करें, यहाँ तक देखें। तो आपको एक पर्टिकुलर आई में कॉन्टैक्ट नहीं बनाना है, आप फोरहेड भी देखते हुए अपनी बातों को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई कॉन्टैक्ट इज़ द की फैक्टर टू क्रिएट अ इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उन पर आप बेहतर इंटरेक्ट कर पाते हैं। डिवाइड योर स्पीच वंस यू गेट द टॉपिक एंड यू साइड फॉर द प्रिपेयर इट। जैसे कि 3 मिनट का आपको टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, अपनी स्पीच को कुछ पार्ट्स में बांटना है, ठीक है ना, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए कि टॉपिक क्या है एग्जैक्टली, फिर मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी मतलब मुद्दा क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, और लास्ट में अराउंड 30 सेकंड का केवल कंक्लूजन पार्ट रखिए, उससे ज़्यादा समय मत लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि जो मेन पार्ट में आपको एक्सप्रेस करना है वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो कंक्लूजन में कम समय देना है, इंट्रोडक्शन भी शॉर्ट रखना है, बट डिटेल वाला जो टॉपिक बीच वाला है उसको खूब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है कि असल में ये मुद्दा क्या है एंड आपको कैसे करना है। तो ये आपकी स्पीच को बहुत बेहतर रूप दे देगा। थिंक इन इंग्लिश, द मीडियम ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, लाइक सेट हाउ एवर इफ यू गेट स्टक, तो भाई हिंदी बोल सकते हो, बट जल्द से जल्द आप इंग्लिश में बैक करने की कोशिश करो। और जिसको स्पीकिंग इंग्लिश में इश्यूज़ हैं, आई थिंक नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, टू अवॉइड गेटिंग स्टक थिंक इन इंग्लिश एंड मोर रीडिंग, मोर एंड मोर राइटिंग। अपने पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बना लो, उसी तरह अपने माइंड में रखो, थिंक देम इन इंग्लिश रेदर देन थिंकिंग इन योर कन्वीनियंट लैंग्वेज देन कन्वर्टिंग इनटू द इंग्लिश। दिस विल रियली इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो मुझे लगता है कि आप अपनी मदर लैंग्वेज पे या मदर टंग पे जो आप बोल रहे हैं उस पर
हट के थोड़ा इंग्लिश की तरह सोचना, इंग्लिश की तरह बोलना, उसकी तरह अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो थिंक इन इंग्लिश इफ रियली वांट टू डू वेल। एंड पहले अगर आप रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी टास्क नहीं है। और एग्जैक्टली जब आप एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनते हैं तो ऑनेस्टली वी डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशन। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कहते हैं इंसान जिस चीज़ को ठानता है उस चीज़ को कर ले जाता है। बहुत सारे हिंदी भाषी छात्र के बच्चे हमारे पास आते हैं एंड दे डू हार्ड वर्क एंड दे क्रिएट अ ग्रुप। उनके साथ वो डिस्कस करते हैं, ट्रेनर्स उनको बहुत मदद करते हैं, बूस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट करते हैं कि वो अच्छे से अपनी बातें रख सकें। और मुझे लगता है कि इतनी बेस्ट एसेसर की टीम हो तो आप में वो आत्मविश्वास आ ही जाता है। तो बिना डिले किए अगर आप वाकई में एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन चाह रहे हैं तो जुड़िए एमकेसी के साथ। और एग्जैक्टली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं। बट टेक्निकली आज लेक्चरेट को लेके टॉपिक्स कैसे लगे आपको, ये पॉइंट्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कम कर रहे हैं और क्या आप अपने अंदर बेहतर करना चाहेंगे। बाकी एसएसबी सीरीज़ की वीडियोस को ज़्यादा से ज़रूर शेयर करिए मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स के साथ, बिकॉज ये वीडियोस वाकई में दिल से हैं, रियलिटी में हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट ना हो, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, आप में क्लैरिटी हो, फोकस्ड हो और आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जाएं। और शायद इसीलिए इतनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी वीडियोज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर बरसाइएगा, लाइक करके, शेयर करके। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।